आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ। वो आपसे प्रेम करते हैं। वो डर से छुटकारा दिलाएंगे, आपका मन व्याकुल ना हो, ताकि आप निडर बनकर जिए। यीशु को अपनाएंगे, अपने मन में वास कराएंगे। उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बुलाएंगे तो वो आपके मन में आ जाएंगे। तेरी चौखट पे खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहा हूँ। जो भी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उसके मन में प्रवेश करूंगा। हे यीशु, मेरे हृदय में आओ। मुझे ये शांति चाहिए, ये सुख चैन चाहिए, ये डर मेरे मन से निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करके देखें, एक बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। गांठ लुप्त हो जाए यीशु के नाम से। सर से लेकर पांव तक सामर्थ्य उतर रहा है, चंगाई प्राप्त हो रही है। मेरे यहाँ पर गांठ थी। मैंने छू कर प्रभु से कहा मुझे चंगाई दो, तो छूते ही पता नहीं वो कहाँ चली गई। कहाँ चली गई ये पता नहीं। मेरे हाथों में भी गठिए का रोग था। गठिए का रोग? हाँ, हाथ सीधा नहीं कर पाती थी, दर्द होता था, नहीं पाती थी? नहीं मोड़ पाती थी। ये कब से था? 1 साल से। 1 साल से गठिए का रोग। पैर में गांठ थी, हाथ में गठिए का रोग, ऐसे मोड़ नहीं पाती थी। अब प्रभु ने अद्भुत चंगाई दे दी है। हाथ उठाकर यीशु को धन्य कहें। एक आंख से नहीं दिखता था? हाँ, मुझे दिखता नहीं था। कौन सी आंख से? इस आंख से दिखता नहीं था। 5 साल से नहीं दिखता। 5 साल से? हाँ, 5 साल से। जब डॉक्टर को दिखाया तो रेटिना खराब है ऐसा कहा, चश्मा पहनने को कहा। लेकिन आपकी सभा में पहले दिन ही मुझे छुटकारा मिल गया। उस आंख से देखिए और देखिए, सब दिख रहा है। अच्छे से दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। 5 साल से नहीं दिख रहा था। हाँ, प्रभु ने आंखों की रोशनी लौटाई है। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उसका 27वां वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। आज यहाँ पे प्रभु एक बात कह रहे हैं यूहन्ना 14:27 में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तेरा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। किसी न किसी कार्य को लेकर आप डरे हुए हैं। आज आप मनुष्यों को देखें, आपको कोई ऐसा मनुष्य नहीं दिखेगा जो कि डरा हुआ ना हो। कोई ना कोई डर हर एक के मन में बैठा रहता है जो डराता है। यदि कोई बीमारी आ जाए, इस बीमारी से कहीं मैं बिस्तर तो नहीं पकड़ लूंगा, ऐसा एक डर। कोई आवश्यकता पड़ जाए, यह आवश्यकता पूरी होगी क्या, इस आवश्यकता के लिए मैं क्या करूं, इस बात का एक डर। जब अपने बच्चे को देखते हैं तो बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा क्या, मैं अपने बच्चे को पढ़ा पाऊंगा, नौकरी मिलेगी क्या, ऐसा डर। बच्चों की अच्छे से शादी हो जाएगी क्या, मेरे बच्चे सही सलामत घर पहुंच जाएंगे क्या, ऐसा डर। व्यापार को लेकर डर, नौकरी को लेकर डर, दुष्ट आत्माओं का डर, कईयों में मरने का डर। ये बहुत ही दुखी करने वाला डर है, मरने का डर। ये जो डर है अनेकों के जीवन को तहस नहस कर देता है। रात को सो नहीं पाते हैं, चैन से रह नहीं पाते हैं। 1 यूहन्ना 4:18 कहता है, भय का संबंध दंड से होता है, भय वेद न पहुंचाता है। भय अगर मन में समा जाए तो आप शांति से ना खा पाएंगे, ना ही सो पाएंगे, अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बिजनेस में आप अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आपके जीवन को नुकसान पहुंचेगा, परिवार को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे, ये वो कह रहे हैं। और यीशु मसीह हमें इसी डर से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। आज का दिन प्रभु द्वारा आपको छुटकारा दिलाने का दिन है। प्रभु आपको डर से छुटकारा दिलाकर आपको इस जगह से आनंदित करके प्रभु भेजना चाहते हैं। हम डर कर जिए ऐसा प्रभु नहीं चाहते हैं। और इसीलिए लूका 2 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ के देखें। जैसे ही यीशु इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर आए, जगत में यीशु के जन्म लेते ही इस जगत को सबसे पहला सुसमाचार क्या मिला पता है? तुम मत डरो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है।
यही सुसमाचार स्वर्ग दूतों ने कहा, तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है, आनंद करो। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें दफनाया गया और तीसरे दिन यीशु पुनः जीवित हो उठे। तब जगत में पहला सुसमाचार दिया गया। मरकुस 16वें अध्याय के 6 वचन में स्वर्गदूत वहां कहते हैं कि तुम चकित मत हो, यीशु जीवित हैं, वह जी उठे हैं, उन्हें मारकर कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वो कहे अनुसार तीसरे दिन जीवित हो उठे, वह जीवित हैं, इसलिए तुम लोग डरो नहीं। ये सुसमाचार कहा गया। बाइबल जानने वाले कहते हैं, बाइबल को गहराई से देखने वाले, पवित्र शास्त्र में 365 जगहों पर तुम मत डरो, भयभीत ना हो, इस प्रकार की बात लिखी गई है। तो इसका अर्थ क्या है? हर एक दिन प्रभु हमें देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र तू मत डर, मेरी पुत्री तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। हम डर से छुटकारा पाकर एक निडर जीवन व्यतीत करें, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। तो मन में ये डर क्यों आता है? क्यों हमारे जीवन में ये डर घात करता है? इस डर से मुझे क्यों दुखी होने की आवश्यकता है? 3 पवित्र शास्त्र के वचन, घटनाएं जल्दी से आपको बताकर उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले ये डर इस जगत में कैसे आया, ये बात उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 9वें और 10वें वचन में इसका वर्णन किया गया है। इस जगत में ये डर किस प्रकार से आया? परमेश्वर ने जब जगत की सृष्टि की तो एक बहुत ही सुंदर जगत बनाया। क्यों? पता है कि मैं जिस मनुष्य की सृष्टि करूंगा वो मेरी संतान है, मनुष्य मेरी संतान है, मैं उनका परम पिता हूँ। अपने बच्चों के लिए एक आशीर्वादित जगत बना कर दूं ताकि वे प्रसन्नता से जीवन जिए। उसमें सुंदर पहाड़, फूल, पौधे और बड़ी बड़ी नदियां। प्रभु ने बहुत ही सुंदरता से जगत की सृष्टि करके अंत में मनुष्य की सृष्टि की। ये सृष्टि कैसे की? उत्पत्ति 1 अध्याय का 27वां वचन कहता है, अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य की सृष्टि की। तो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर कैसे हैं पता है? हमारे 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ हैं। हमारा एक सिर है, उनका भी एक सिर है। हमारी 2 आंखें हैं और उनकी भी 2 आंखें हैं, क्योंकि अपने स्वरूप के अनुसार हमारी सृष्टि की। जब उन्होंने हमारी सृष्टि इतनी सुंदर की है तो वो कितने सुंदर होंगे। इसलिए उनके स्वरूप के अनुसार हमारी सृष्टि हुई है और वही है सच्चे परमेश्वर। वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत। मेरे बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए बोलकर हमें सुंदर बनाकर अपने स्वरूप के अनुसार हमारी सृष्टि की। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां वचन जब पढ़ते हैं, हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक कर उन्होंने हमें जीवित प्राण दिए हैं। वो आत्मा, जीवित प्राण वही है जो परमेश्वर से संपर्क रखता है और उसी प्राण में है शांति, परमेश्वर के साथ मेलजोल। इसलिए जीवित प्राण देकर हमारी सृष्टि करके ये मेरी संतान है ऐसा कहा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8वां वचन जब पढ़ते हैं, अदन की वाटिका में यहोवा ने आदम और हव्वा को नर और नारी के रूप में रखा और यहोवा रोजाना वहां शाम को चलने फिरने आते कि अपने बच्चों से बात करनी है, बच्चों के साथ मुझे चलना है। उसी के लिए तो प्रभु ने हमारी सृष्टि की। परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर से मिलना जुलना, परमेश्वर संग आनंद से रहने के लिए हमारी सृष्टि हुई। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। उत्पत्ति 5वें अध्याय का 22वां वचन जब हम पढ़ते हैं, लेमेक नाम का एक मनुष्य 300 साल, उस जमाने में 300 साल तक जिया और उस जमाने में जगत की वृद्धि हो रही थी, इसलिए वो 300 सालों तक परमेश्वर के संग चला। परमेश्वर के संग वो रहता था, परमेश्वर से बात करता था, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। उत्पत्ति 6 अध्याय के 9वें वचन में नूह नाम का मनुष्य परमेश्वर ही के साथ चलता रहा, परमेश्वर से बात की, परमेश्वर की आवाज सुनी, ऐसा वर्णन किया गया है। उसी के लिए प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की। हम सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं क्या हर समय का सेवक हूँ जो प्रभु मेरे संग बात करेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। मैं हर समय के सेवक के लिए नहीं कह रहा हूँ। नूह हर समय सेवकाई नहीं करता था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीकर खेतों में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन गुजारा करता था। उसके साथ परमेश्वर चले, वैसे ही प्रभु हमारे साथ भी मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। आप भी यीशु के साथ रहकर जीवन व्यतीत करें, ऐसा यहोवा चाहते हैं। भले ही आप कोई स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करते हो या आप कोई बिजनेसमैन हो, यू कैन ऑल्सो वॉक विथ गॉड। आप भी उनके साथ चल सकते हैं, उनकी आवाज सुन सकते हैं।
परमेश्वर के संग रहकर जीवन जी सकते हैं। वही हमें बाइबल सिखाने वाले प्रभु हैं, मनुष्यों के संग रहने वाले प्रभु, हमारे बीच रहने वाले प्रभु। न मैं तुझे छोड़ कर जाऊंगा, न मैं तेरा हाथ छोड़ूंगा ऐसा कहने वाले। तू स्कूल जाएगा मैं संग चलूंगा, तू कॉलेज जाएगा मैं संग चलूंगा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। तू मेरी संतान है, तूने मुझे अपनाया है, मैं तेरा परम पिता हूँ। तू काम पे जाएगा मैं संग चलूंगा, बिजनेस के लिए जाएगा संग चलूंगा, मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। प्रभु हमें यही प्रतिज्ञा दे रहे हैं, वही हैं प्रभु। रविवार को चर्च जाते हैं, उसी के साथ फर्ज पूरा हो जाता है। इच्छा अनुसार जीना मसीही जीवन नहीं है। चर्च जाना यानी परमेश्वर की संतान के साथ मिलकर आराधना करना, मेलजोल बढ़ाना। बाकी प्रभु आपके मन में ही वास करते हैं, वो आपके संग रहते हैं, वो आपके घर में रहते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की। आप हमेशा प्रसन्न रहें, बिना डर के रहें, इसीलिए तो प्रभु ने ऐसी सृष्टि की। मेरे प्रिय मित्रों, अदन की वाटिका में जब नर नारी को रखा, तब आदम हवा को किसी बात का डर नहीं था, भविष्य को लेकर डर नहीं था, किसी बीमारी का डर नहीं था, मरने का भी उन्हें डर नहीं था, दुष्ट आत्माओं का कोई डर नहीं था, दुष्ट जानवरों का कोई डर नहीं था। बिना किसी डर के वो जी रहे थे। इस प्रकार प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि करके वो बिना किसी डर के जिए ऐसा चाहते थे। तो फिर ये डर कैसे आया? वही उत्पत्ति 3 अध्याय के 9 और 10वें वचन में दिया गया है। मनुष्य जब पाप करता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर ने जो नहीं करने के लिए कहा वो करके उसने जब आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उसका आदर नहीं किया और पाप करते ही तुरंत भय मन में बैठ जाता है। परमेश्वर पुकारते हैं, आदम तू कहाँ है? मेरे पुत्र, मेरे बच्चों, तुम लोग कहाँ हो? जब खोजते हुए आए तो कहता है कि मैं डर के मारे छुप गया। प्रभु से मिलने का डर, उससे बात करने का डर। क्यों? क्योंकि मुझसे पाप हो गया, मैं तुम्हारा आदर नहीं कर पाया। जगत में ये डर आया पाप करने के कारण। पाप मनुष्य के मन में डर लेकर आता है और इसीलिए यीशु सबसे पहले पापों के उद्धार के लिए उद्धारकर्ता बन के जगत में आए। मनुष्यों को पापों से बाहर निकालकर उन्हें पवित्र करने पर ही वो परमेश्वर के संग जी पाएंगे, एक आनंद का जीवन जी पाए। उसके लिए वो उद्धारकर्ता बनकर आए। अपने पापों से मन फिराओ, उसके लिए प्रभु बुला रहे हैं। वो हमें पापों से छुटकारा दिलाते हैं, वो हमें पापों से क्षमा दिलाते हैं। परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाकर उनके साथ रहकर जीवन जिए वैसा आनंदित जीवन दे रहे हैं। उनके संग रहने पर हमें डर नहीं लगेगा, प्रसन्न रहेंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके चारों तरफ चाहे कुछ भी हो, आपको डर नहीं लगेगा। यीशु कहेंगे, पुत्र तू डर मत, मैं तेरे संग हूं ना। पुत्री मत डर, मैं तेरे संग हूं ना। वो आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे और उसके लिए पापों से मन फिराकर यदि यीशु को अपने मन में बसा लिया तो डर से छुटकारा, डर निकल जाएगा। मन में बड़ी प्रसन्नता पैदा होगी। किसी भी परिस्थिति को लेकर आप कभी भी डरेंगे नहीं। उसके लिए हमें पापों से क्षमा पानी है। कोई ना कोई पाप आपके और परमेश्वर के बीच में है। वो आंखों का वैश्यपन हो सकता है, वैश्यावृत्ति हो सकती है, कोई गलत आदत हो सकती है, शराब की लत हो सकती है, नशीले पदार्थों का सेवन या जगत में अंधविश्वासीपन। आज आपको सुख शांति खोजने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। वीकेंड में पार्टी करने से खुशी नहीं मिलेगी, उल्टा पाप और बढ़ेगा। वीकेंड की पार्टी में 2 घंटा 3 घंटा शराब पीकर उसमें खुश रहने जैसा आपको लगेगा, लेकिन नशा उतरते ही बोझ आपको दबाएगा, अंतरात्मा आपको कोसेगी और पूरे हफ्ते आपको दुखों के साथ रहना होगा। पूरा दिन दुखों के साथ ही आपको घूमना होगा। ये पार्टियां आपको शांति नहीं देंगी। कुछ देर की खुशी, शराब पीकर उछल कूद करना, डांस करना, इससे आपको निरंतर शांति कभी नहीं मिल पाएगी। सचमुच की शांति यीशु मसीह जो प्रदान करते हैं, शांति और छुटकारा, उसे अनुभव करके देखें। यीशु में रहकर देखिए। वीकेंड पार्टी ये सब कचरा बन जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। यीशु जो सुख शांति देते हैं, उससे एक बड़ी प्रसन्नता आपके मन में समाएगी, क्योंकि वो बहुत ही मीठे हैं। हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु हमें प्रसन्न करते हैं, हमें आनंदित करते हैं, सचमुच की शांति देते हैं। पाप आपका जीवन नष्ट करता है, आपकी अंतरात्मा आपको कोसेगी, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए यीशु नाम के उद्धारकर्ता को अपने जीवन में स्थान दें। आज से कई साल पहले चेन्नई में एक महोत्सव होता था। ब्रदर डीजे दिनकरन जीवानंदन
परमेश्वर के जन बात करते थे, उसमें मैं काउंसलर सलाह देने की सेवा किया करता था। ये 70 के शुरुआत के दिनों में मुझे याद है, जब समुद्र के किनारे मीटिंग हो रही थी, हम कुछ परिवार वहां एक टीम बनकर गए और सभा शुरू होने से पहले 5 बजे समुद्र के किनारे तालियां बजाकर हम गा रहे थे। बहुत ही आनंद में थे। ये 5 बजे, सभा 6 बजे होने वाली थी। हम थोड़ा पहले चलते हैं बोलकर वहां ताली बजाकर प्रसन्नता से गा रहे थे। तो एक लड़का दूर खड़े रहकर हमें देख रहा था कि ये सब जवान लोग हैं, कितने खुश दिख रहे हैं बोलकर हमें देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से पास में आया और आकर उसने कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? ओके कम। वो आके हमारे पास बैठ गया। हम लोग तालियां बजाकर गा रहे थे, खुशी से स्तुति कर रहे थे और उसके बाद प्रार्थना की। उसके बाद उसने पूछा कि तुम लोग इतने खुश हो, इसका कारण क्या है? आप सब जवान हैं और इतने खुश हैं, वो भी एक जवान लड़का है। तो हमने पूछा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अब देखिए, मैं पढ़ लिख कर काम कर रहा हूँ, चेन्नई में एक बड़ी नौकरी करता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ। मेरे पिताजी मुझसे कभी तनख्वाह नहीं मांगते हैं, मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकता हूँ। मैं आंखों से दिखने वाली हर चीज को अनुभव करता हूँ, जहाँ मन करे जाता हूँ, जो भी मन करे करता हूँ। मुझे घर में कोई रोकता नहीं है, अपनी इच्छा से घूमता हूँ। शराब पीना, क्लबों में जाना, डांस करना, जो भी मन करता है मैं वो सब कुछ करता हूँ। जो भी हाथ में पैसा है खर्च करके सब अनुभव करता हूँ। लेकिन शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है। रात में जब बिस्तर में सोने जाता हूँ तो बहुत ही दुखी होकर सोने जाता हूँ। मैं अपनी हर इच्छा पूरी करता हूँ, मेरी नौकरी है, अच्छी कमाई है, जो मन में आता है करता हूँ। शराब पीता हूँ, जो मन में आता है मैं करता हूँ, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। और आप लोग इतने खुश दिख रहे हैं, वो कैसे? हमने कहा यीशु, यीशु वही हमारी शांति है। वो मन में आ जाए तो सुख शांति, वो मन में आ जाए तो खुशियाँ। वीकेंड की पार्टी जो खुशी नहीं दे सकती, नशीले पदार्थ जो खुशी नहीं दे सकते, शराब जो खुशी नहीं दे सकती, वेश्यावृत्ति, आंखों का वहशीपन, इनसे जो खुशी मिलती है उससे भी बड़ी और सच्ची संतुष्टि यीशु जो देता है वो खुशी है। वही तो है सचमुच की शांति। पवित्रता में मिलने वाली शांति, नशे में मिलने वाली शांति शांति नहीं है। पवित्रता में मिलती है शांति और वो यीशु देते हैं। तुरंत उसने कहा कि क्या मुझे भी वो शांति मिलेगी? मुझे क्या करना होगा? उसने कहा यीशु को अपने मन में बसा लो, बस इतना ही। उसके लिए कहाँ जाए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यीशु का पुण्य स्थान आपका हृदय है। यीशु का कोई और पुण्य स्थान नहीं है। यहाँ जा, वहाँ जा, पैदल जा, जाके दर्शन कर ले, वहाँ जाके दर्शन करेगा। यहाँ यीशु की मूर्ति जाके दर्शन कर ले, तुझे आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यीशु हमारे हृदय में वास करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं। यीशु मसीह की मूर्ति में यीशु को नहीं देख सकते। मनुष्यों के हाथों बनाई मूर्ति में यीशु वास नहीं करते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए यीशु के चित्र में यीशु वास नहीं करते हैं। यीशु मनुष्य के हृदयों में वास किया करते हैं। उन्हें कहीं जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं, नालमावड़ी आने की आवश्यकता नहीं, यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। यीशु का कोई पुण्य स्थान नहीं है। यीशु का केवल एक ही पुण्य स्थान है, आपका हृदय। वो आपके हृदय में वास करेंगे। ओ, मैं बुलाऊंगा तो यीशु आ जाएंगे, आ जाएंगे। और वो समुद्र के किनारे हमारे साथ घुटनों पर बैठ गया। हमने जो प्रार्थना सिखाई सच्चे मन से उसे बोलकर उसने यीशु को अपना लिया और चला गया। अगले दिन उससे हमने कहा कि हम अगले दिन आएंगे और उसने सभा में भाग लिया। अगले दिन यहाँ आएंगे ना? तो हमने कहा हम आएंगे। वो अगले दिन भी आया और आते हुए कहा कि कितने ही महीनों से, कितने ही सालों से मन में शांति नहीं थी, चैन से सो नहीं पाया, चिढ़ता था। लेकिन कल रात में बहुत ही शांति से, संतुष्टि से सोया। कल शाम से ही मेरे मन में एक अलग सी प्रसन्नता है। वही तो सच्ची संतुष्टि है जो यीशु मसीह ही देते हैं। ये पाप करने से नहीं मिलती है। यीशु नाम के उद्धारकर्ता ये संतुष्टि देते हैं। वो आपके हृदय में आएंगे। पाप आपके जीवन में पवित्रता नष्ट कर देता है। वो डर लेकर आता है, वो आपको डराएगा। अब देखिए, जो कोई भी पाप करता है वो डर के रहता है। कोई रिश्वत लेकर पैसे जमा करता है ना, तो क्या वो चैन से सो पाता होगा? डर, कहीं रेड तो नहीं आ जाएगी, पकड़े जाएंगे, डर। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगेगा। यीशु जिसका उद्धार करते हैं वो हिम्मत से रहता है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्नता से भरा हुआ। तो ये हिम्मत कैसे आएगी? डर आपके जीवन से कब निकलेगा? यीशु आपके हृदय में आकर जब पापों से छुटकारा दिलाते हैं, एक तरफ पाप रख के दूसरी तरफ यीशु चाहिए कहेंगे तो नहीं। पहले पाप छोड़ो, पापों से अपना मन फिराओ। ये अवैध संबंध नहीं चाहिए, ये पाप के कार्य नहीं चाहिए, व्यभिचार के कार्य नहीं चाहिए, शराब, नशीले पदार्थ नहीं चाहिए, जुआ नहीं चाहिए। इससे बाहर निकलो, तुम्हें एक पवित्र जीवन दूंगा, ऐसा यीशु कह रहे हैं। पाप करने वाला कोई भी चैन से नहीं रह सकता। पाप करने वाला कोई भी रात को चैन की नींद नहीं सो सकता है, हमेशा डर के रहेगा। इसीलिए तो बड़े बड़े पैसे वाले भी
बड़े बड़े अधिकारी लोग रात को सोने से पहले शराब क्यों पीते हैं? अंतरात्मा कोसेगी, नींद नहीं आएगी, डर सताएगा, चैन छीन लेगा, इसलिए शराब पीकर नशे में सो जाते हैं। इसीलिए ड्रग्स के इंजेक्शन लगाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। आज बहुत सारे लोग इसके दास बन गए हैं। ये सच्चाई है। लेकिन यीशु को यदि अपना लेंगे तो चैन से सोकर उठेंगे, मन में संतुष्टि होगी, रात को सोते समय खुशी और सुबह जल्दी उठते ही यीशु तुम्हारी स्तुतियों कहते हुए उठेंगे और वो कहेंगे, मैं तेरे संग हूँ पुत्र, मैं तेरे संग हूँ पुत्री, आज का दिन तेरे लिए आशीर्वादित रहेगा, मैं तेरे संग हूँ। ऐसा एक संतुष्ट जीवन यीशु देते हैं, वो प्राप्त कर लें। यीशु धर्म बदलने के लिए नहीं कहते हैं, धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। धर्म के बारे में कहकर क्या फायदा, उससे वाद विवाद होगा, लोगों में दरार पड़ेगी। नहीं, हम धर्म की बात नहीं करते हैं, ईश्वर के बारे में बोलते हैं। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो डर से छुटकारा दिलाएंगे, आपका मन व्याकुल ना हो ताकि आप निडर बनकर जिए। यीशु को अपनाएंगे, अपने मन में वास कराएंगे। उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बुलाएंगे तो वो आपके मन में आ जाएंगे। तेरी चौखट पे खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहा हूँ, जो भी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके मन में प्रवेश करूंगा। हे यीशु, मेरे हृदय में आओ, मुझे ये शांति चाहिए, ये सुख चैन चाहिए, ये डर मेरे मन से निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करके देखें, एक बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आज के दिन वो आपसे भेंट कर रहे हैं। एक अच्छे सुसमाचार के द्वारा आपसे बात की है, सही है ना? क्या आप किसी एक कार्य को लेकर बहुत डरे हुए हैं? पाप डर लेकर ही आता है, और अगर पापों से छुटकारा पा लिया तो डर निकल जाएगा। प्रभु को देखकर कहें, यीशु मुझे ये पाप नहीं चाहिए, अपने लहू से मुझे धो दो, पाप दूर करके मुझे शुद्ध कर दो। ये पाप से पैदा होने वाला डर मेरे अंदर से निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करके देखिए, तुरंत आपका ये डर निकल जाएगा। प्रभु आपके मन में संतुष्टि और हिम्मत बढ़ाएंगे। वो आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देंगे। तो उसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय पर हाथ रखकर, अपने लहू से मेरे हृदय को धो दो, पाप दूर करके मुझे शुद्ध करो। प्रभु, पापों से होने वाला डर मेरे अंदर से निकल जाए। ऐसे प्रार्थना करें, ठीक है? हम प्रार्थना करें। परम पिता, इन अच्छे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, इन पापों के कारण होने वाले डर से क्षतिग्रस्त होकर निराश होने वाले इन बच्चों को देखो। क्या ये पाप बाहर लोगों को दिख जाएगा? कहीं ये कोई देख तो नहीं लेगा? तब इसका अंजाम क्या होगा? ऐसे डर डर के जीवन जीने वाले तुम्हारे इन अच्छे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तुम मत डर, निराश मत हो, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं, ऐसा तुमने वचन दिया है। आज ही इनके मन में जो डर है वो निकल जाए। प्रभु, तुम आकर इनके हृदय में वास करो। पाप इनके मन से पूरा निकल जाना चाहिए। अपने लहू से इन्हें धो दो पिता। इन पापों से होने वाला जो डर है, वो डर यीशु मसीह के नाम से निकल जाना चाहिए। पापों के लिए क्रियाएं करने वाली दुष्ट आत्माएं, डराने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से फटकारता हूँ। छुटकारा प्राप्त हो। इसी क्षण सारा डर निकलकर मन को हिम्मत मिले, संतुष्टि व प्रसन्नता इनके मन में समाये। प्रभु, ऐसे आशीर्वाद देने वाले प्रेम के लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। प्रभु, हर एक के जीवन में से, हर एक परिवार में से ये डर पूरी तरह निकलकर संतुष्टि व प्रसन्नता छाए, वैसा आशीर्वाद दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये पाप आपसे दूर हो जाए, वैसे उनके लहू ने आपको धो दिया है। अब आप प्रभु की स्तुति करें। जैसे जैसे आप स्तुति करेंगे, डर आपके मन से निकल जाएगा और लगेगा जैसे प्रभु आपके संग हैं। यीशु का आशीर्वाद सदा आपके संग रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.